अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत आज अध्याय 10 पर चर्चा करेंगे। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव वेद के वे मंत्र। और बतलाए हैं नीचे, जिनका अर्थ ठीक ठीक किसी ने नहीं किया, है ना। यहाँ पर अध्याय 10 में कुछ मंत्र हैं और हम लोग अध्याय 9 में जो मंत्र पढ़े थे उसी प्रकार के मंत्र हैं। यहाँ पर गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, हम अपने शिष्यों और पाठकों से यह बतला चुके हैं कि ईशावास्य उपनिषद वही है जो यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। केवल मंत्रों की क्रम संख्या में कुछ भेद है। हम अब तक ईशावास्य उपनिषद के 9 मंत्रों की व्याख्या कर चुके हैं। ईशावास्य उपनिषद का 9वां मंत्र यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 12वां मंत्र है। अतः अब हम ईशावास्य उपनिषद के 10वें मंत्र की व्याख्या करने जा रहे हैं जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 13वां मंत्र है और वह निम्नलिखित प्रकार से है। अन्य देवाहुर विद्या अन्य दाहुर विद्या इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे, है ना। ये है 10वां मंत्र ईशावास्य उपनिषद। गुरुदेव कह रहे हैं ईशावास्य उपनिषद वही है जो यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। केवल मंत्रों की क्रम संख्या में कुछ भेद है। हम अब तक ईशावास्य उपनिषद के 9 मंत्रों की व्याख्या कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग 9वें मंत्र ईशावास्य उपनिषद के 9वें मंत्र पर व्याख्या कर चुके हैं और चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं। अब ईशावास्य उपनिषद का 9वां मंत्र जो है यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 12वां मंत्र है ना, जो हम लोग पहले चर्चा किए वो ईशावास्य उपनिषद का जो 9वां मंत्र, लेकिन वास्तव में यजुर्वेद के 40वां अध्याय ही ईशावास्य उपनिषद है और यजुर्वेद के 40वें अध्याय में यह मंत्र का क्रम 12वां मंत्र में आता है। अब आगे गुरुदेव कह रहे हैं हम ईशावास्य उपनिषद के 10वें मंत्र की व्याख्या करने जा रहे हैं जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 13वां मंत्र है। इसको ठीक से देख लीजिए, तब आपको मंत्र को ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। गुरुदेव का कहना है ईशावास्य उपनिषद वही है जो यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। केवल मंत्रों की क्रम संख्या में कुछ भेद है ना। तो अब हम अब तक ईशावास्य उपनिषद के 9 मंत्रों की व्याख्या कर चुके हैं। ईशावास्य उपनिषद का 9वां मंत्र यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 12वां मंत्र है। अतः अब हम ईशावास्य उपनिषद के 10वें मंत्र की व्याख्या करने जा रहे हैं जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 13वां मंत्र है। तो इस तरह से आप उसे ढूंढ लीजिएगा, है ना। यह मंत्र यहाँ पर दिए हैं गुरुदेव, वह निम्नलिखित प्रकार से मंत्र है, वह 13वां मंत्र है, वह निम्नलिखित प्रकार से है। अन्य देवाहुर विद्या अन्य दाहुर विद्या इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्त तद विचक्षिरे, है ना। ये है मंत्र। शब्दार्थ दिए हैं गुरुदेव। अन्यत मतलब दूसरा, एव मतलब ही, आहु कहा है, विद्याया विद्या, अन्यत दूसरा, आहु कहा है, अविद्या अविद्या से, इति ऐसा, शुश्रुम सुना है, धीराणाम ज्ञानियों बुद्धिमानों का वचन, ये जिन लोगों ने न हम लोगों को विचक्षिरे अच्छी तरह से व्याख्या करके समझाया था। अन्वय किए हैं गुरुदेव। विद्या अन्यत एवं आहु, अविद्या अन्यत आहु, इति धीराणाम शुश्रुम ये न तत्विचक्षिरे। तो इति धीराणाम, है ना। विद्या अन्यत एव आहु, अविद्या अन्यत आहु,
इति धीराणाम शुश्रुम ये न तत्विचक्षिरे, है ना। ये है अन्वय। गुरुदेव लिखे हैं, विद्या से अन्य वस्तु की प्राप्ति कही गई है और अविद्या से अन्य की कही गई है। ऐसा ज्ञानियों या योगियों से सुना है, जिन लोगों ने हम लोगों को उसकी अच्छी तरह से व्याख्या करके समझाया था। तात्पर्य इसका यह है कि विद्या और अविद्या दोनों दो वस्तु हैं। विद्या से संसार में दूसरी वस्तु मिलती है और अविद्या से दूसरी। ऐसा ज्ञानियों और योगियों से सुना है। विद्या से क्या मिलती है और अविद्या से क्या मिलती है, इसे उन ज्ञानियों और योगियों ने हम लोगों को खूब अच्छी तरह से व्याख्या करके समझाया था। पर वह दूसरी वस्तु क्या है, यह यहाँ पर साफ साफ नहीं कहा है। संभव है कि इसके आगे कोई ऐसा मंत्र रहा हो और वह कुछ काल के बाद लुप्त हो गया हो, पर प्रसंग पर और दूसरे मंत्रों पर ध्यान देने से उसके भी बिना काम चल सकता है। अब विचार कर देखिए, विद्या से अन्य वस्तु की प्राप्ति कही गई है। तो अध्याय हम लोग 9 में, है ना, ईशावास्य उस उपनिषद के 9वें मंत्र में हम लोग जान चुके हैं कि विद्या का मतलब होता है चेतन, और अविद्या का मतलब होता है अचेतन, अनात्मा, जड़। विद्या मतलब चेतन आत्मा सजीव और अविद्या मतलब अनात्मा जड़, है ना। तो इसी प्रकार की बातें यहाँ भी हैं। विद्या से अन्य वस्तु की प्राप्ति होती है, यानी चेतन से अन्य वस्तु की प्राप्ति होती है, और अविद्या से मतलब जड़ से अन्य की कही गई है। ऐसा ज्ञानियों या योगियों से सुना है, जिन लोगों ने हम लोगों को उसकी अच्छी तरह से व्याख्या करके समझाया था। ऋषि मुनि लोग व्याख्या करके सुंदर से समझाए थे। तात्पर्य इसका यह है कि विद्या और अविद्या दोनों दो वस्तु हैं, एक चेतन है और दूसरा जड़ अचेतन, है ना। तो विद्या से संसार में दूसरी वस्तु मिलती है और अविद्या से दूसरी। ऐसा ज्ञानियों और योगियों से सुना है। विद्या से क्या मिलती है और अविद्या से क्या मिलती है, इसे उन ज्ञानियों और योगियों ने हम लोगों को खूब अच्छी तरह से व्याख्या करके समझाया था। इसी को गुरुदेव लिख रहे हैं, पर वह दूसरी वस्तु क्या है, यह यहाँ पर साफ साफ नहीं कहा गया है। गुरुदेव अनुभव अपना अंतरात्मा से बता रहे हैं कि संभव है कि इसके आगे कोई ऐसा मंत्र रहा हो और वह कुछ काल के बाद लुप्त हो गया हो, वहां से उठ गया वह मंत्र, किसी ने उसको उठा दिया या कालवश वह वहाँ रहा ही नहीं, लिखते लिखते करते करते चला गया। पर प्रसंग पर और दूसरे मंत्रों पर ध्यान देने से उसके भी बिना काम चल सकता है। लेकिन प्रसंग जब चल रहा है और दूसरे मंत्रों का ध्यान देंगे तो उस मंत्र के नहीं रहने पर भी समझ में आ जाएगा, काम चल जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं और समझा रहे हैं आगे, संसार द्वंद्वमय है, सब केवल दो कोटि में विभक्त हैं। संसार क्या है, द्वंद्वमय है, सब केवल दो कोटि में विभक्त हैं। एक है जड़, दूसरा है चेतन। सारे विश्व की बात हो रही है। सकल सृष्टि की जो है द्वंद्वमय है, दो कोटि में विभक्त है हर चीज। इसी को बता रहे हैं, उदाहरण दिए हैं, एक जड़ है, दूसरा चेतन। एक है साकार और दूसरा है निराकार। एक साकार जिसको हम लोग देख सकते हैं, दूसरा निराकार जिसको नहीं देख सकते हैं फिर भी है। दोनों उपयोगी हैं, चाहे वह साकार हो या निराकार, दोनों ही उपयोगी। शरीर जड़ है और साकार है, उसमें जो आत्मा है वह चेतन है और निराकार है, दोनों ही उपयोगी हैं। इतना सुंदर उदाहरण दे के बता रहे हैं कि हमारा जो शरीर है यह जड़ है और साकार भी है। इसका आकार है, मूर्त रूप में खड़ा है शरीर आपका, हमारा सबका यह शरीर, लेकिन जड़ है, क्योंकि आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर है और पंचों तत्व ही जड़ है। उसमें जो आत्मा है, शरीर में जो आत्मा है वह चेतन है और निराकार है। यह आत्मा चेतन है
और इसका कोई आकार यहाँ पर नहीं है ना। शरीर में आया तो शरीर का रूप धर लिया है ना। दोनों उपयोगी हैं, लेकिन दोनों ही उपयोगी हैं। चेतन भी बिना शरीर के कहीं नहीं देखा जाता। चेतन को भी आप ऐसे बिना शरीर के कहीं देख नहीं सकेंगे। वह चाहे जैसा भी निराकार हो, लेकिन आप बिना शरीर के उसको देख नहीं सकते। दोनों ही उपयोगी हैं। अब बताइए, बहुत बड़ी बात है, दोनों उपयोगी हैं, है ना। तो चेतन भी बिना शरीर के कहीं नहीं देखा जाता। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर में रहता है। जागृत में अभी जब हम लोग हैं, स्थूल शरीर में रहते हैं, जगे हुए हैं जब, तो इस स्थूल शरीर में, स्थूल संसार में है ना। स्थूल शरीर में है ना। बहुत बड़ी बात। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर में रहता है और स्वप्न में संप्रज्ञात समाधि में और मरने के बाद सूक्ष्म शरीर में रहता है। मतलब यह कि बिना शरीर के कभी नहीं रहता है ना। यह आत्मा, आपकी आत्मा, हमारी आत्मा, सबकी आत्मा है ना, जागृत अवस्था में स्थूल शरीर में रहती है और स्वप्न या संप्रज्ञात समाधि में मरने के बाद सूक्ष्म शरीर में रहती है। मतलब यह कि बिना शरीर के यह आत्मा कभी नहीं रहती। हमारी रची हुई पुस्तक सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक, स्वर्ग और मृत्यु का रहस्य मांगा कर देखें, है ना। उसमें सूक्ष्म शरीर का वर्णन विस्तार से है। आप मंगा करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ये जो यजुर्वेद सूक्ष्म का जब हम लोग फास्ट पढ़े थे गुरुदेव का, ये सब तो पहले भी पढ़े थे हम लोग, फिर भी पढ़ लेते हैं ना। शरीर बिना आत्मा के कुछ नहीं कर सकता, सबको पता है। यह शरीर में अगर आत्मा न हो, शरीर क्या काम करेगा? कुछ नहीं, है ना। शरीर बिना आत्मा के कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह से आत्मा भी जो कुछ करती है शरीर द्वारा करती है। वह शरीर चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म, ना। जिस प्रकार से बिना शरीर, बिना जिस प्रकार से शरीर बिना आत्मा के कुछ नहीं कर सकता, उसी तरह से आत्मा भी जो कुछ करती है शरीर द्वारा ही करती है। वह शरीर चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म। जैसा एक आत्मा का शरीर है, उसी तरह से सब आत्माओं को मिलाकर समष्टि आत्मा का शरीर यह स्थूल संसार है। खूब सोच लीजिए, जैसे एक आत्मा का शरीर है यह हमारा शरीर, उसी तरह से सब आत्माओं को मिलाकर, सभी आत्माओं को मिलाकर समष्टि आत्मा का जो शरीर है वह स्थूल संसार है। शरीर की तरह संसार भी स्थूल और सूक्ष्म दोनों है। शरीर की तरह ही संसार भी स्थूल और सूक्ष्म दोनों है, पर है दोनों संसार ही। चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म, दोनों ही संसार ही है। जैसे एक व्यष्टात्मा बिना शरीर के कुछ नहीं करती, जो कुछ करती है शरीर से करती है। उदाहरण सुंदर से दिए हैं, समझा रहे हैं गुरुदेव। एक व्यष्टि माने एक आत्मा जैसे बिना शरीर के कुछ नहीं करती, उसी तरह से समष्टि आत्मा जो काम करती है वो शरीर से ही करेगी। तो यह संसार है शरीर समष्टि आत्मा का, है ना। वह चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म, साकार हो या निराकार, ठीक इसी तरह से समष्टि आत्मा भी जो कुछ करती है संसार में करती है। वह चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म, साकार हो या निराकार, दोनों उपयोगी है। वह चाहे चेतन हो या अचेतन। अपने नवे मंत्र का अर्थ करते हुए वहाँ जो विद्या और अविद्या का अर्थ लिखा है उसे देख लें। तो गुरुदेव लिखे हैं जो मंत्र, उसका जो अर्थ हम लोगों ने देख लिया है और उसको जान भी चुके हैं, है ना। तो इस तरह से गुरुदेव समझा के हम लोग को बता रहे हैं कि विद्या और अविद्या, देखिए इसमें भी अतः विद्या का अर्थ हुआ चेतन, सजीव या आत्म विद्या, और इस धातु से बने अविद्या शब्द का अर्थ होगा जड़, निर्जीव या अनात्मा। 9वें अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। और इस तरह से हम लोग को पता चल गया कि विद्या का मतलब है चेतन, सजीव, है ना, और अविद्या का मतलब है जड़ या अनात्मा। तो ये इसी जड़ चेतन का वर्णन इस मंत्र में है।
सारा संसार जड़ चेतनमय है, अतः जड़ चेतन का वर्णन हो जाने से संसार का वर्णन हो जाता है। अब आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे, है ना। और अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सब प्रेम, जय जीव, सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।